हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या हमें अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके कई प्रमुख कारण हैं, कई प्रमुख रीजन है इसके नहीं करने के। पहला, लिक्विडिटी कम होती है अनलिस्टेड स्टॉक में। लिक्विडिटी कम होती है, जैसे एनएससी है, ओयो है, पोर्ट है, अपोलो एनर्जी है, बहुत सारे हैं जो आपको शुरू में अट्रैक्टिव लगते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करेंगे हमें इतना गेन मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अब बहुत कम आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हो इस चार्ट में, देखो यहाँ पे किसी में 20% डाउन है, 22% डाउन है। और हमें अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही क्यों है जब हमारे पास मार्केट में इतने शेयर हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC सिक्योरिटीज है, HDFC फाइनेंस है, उसके अगेंस्ट है बजाज फाइनेंस, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक है उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बाजार में इनका और भी कंपटीशन है। प्री IPO और इनमें इन्वेस्ट करना कोई लॉजिकल चीज नहीं है। काफी इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इस बात को प्रमोट करते हैं कि अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करो। उसका प्रमुख रीजन होता है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप को प्रमोट करते हैं जिसके थ्रू वो आपको इन्वेस्टिंग करवाते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करो। NSC हो गया, क्या पता इनका वैल्यूएशन क्या मिलेगा। CSK चेन्नई सुपर किंग हो गया, कितने सालों से सुन रहे हैं आएगा आएगा आएगा, इसका स्टॉक लिस्ट होगा लिस्ट होगा। अब तक तो लिस्ट हुआ नहीं है। तो लिस्टेड स्टॉक में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उनमें इन्वेस्ट करो और आपको अच्छा वैल्यूएशन मिले। वैल्यूएशन भी उनको ज़्यादा मिलता है और ना ही आपको लिक्विडिटी मिल पाएगी कि आप कभी भी उनको बाय या सेल कर पाओ उन स्टॉक को। तो अनलिस्टेड स्टॉक से दूर रहना काफ़ी अच्छा होता है। इससे सही है आप स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टेड कंपनी है उन पे रिसर्च करो, या फिर सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। कुछ इन्फ्लुएंसर थर्ड पार्टी ऐप को प्रमोट करने के लिए उनको अनलिस्टेड शेयर को बढ़ावा देते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उनमें कोई फायदा नहीं होता इन्वेस्ट करने का। थैंक यू।